Good morning everyone. Welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon, because in this video I'm going to share with you 5 advanced English structure. So friends, without further any delay, let's start the video. सबसे पहले हम जानेंगे सपोज्ड टू का क्या अर्थ होता है। तो सपोज्ड टू का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ सेंटेंस में हो कि माना जाता है या फिर करना चाहिए। अगर आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंस हो, आपको कुछ ऐसे सेंटेंस बोलने पड़े जिसमें माना जाता है कि या फिर करना चाहिए आदि का प्रयोग किया हुआ हो, तो वहाँ पे हम सपोज्ड टू का यूज करते हैं। अब सपोज्ड टू का यूज करने के लिए हम किस तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ये मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस इज आर, अगर आपकी बातें पास्ट में हो रही है तो वॉज वेयर, और उसके बाद सपोज्ड टू, इट्स मीन कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सपोज्ड टू का यूज करते हैं। वर्ब का हम बेस फॉर्म में ही यूज करते हैं और प्लस उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर कि हम इस तरह से हम स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स है कि तुम्हें यहाँ समय पर पहुँचना चाहिए था। ये जोड़ देने वाली बात है कि तुम्हें यहाँ पहुँचना चाहिए था, हम प्रेशर दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं। यू वेयर, अब पहुँचना चाहिए था है, बात पास्ट टेंस की हो रही है, तो यू वर सपोज्ड टू, रिच मीन्स होता है पहुँचना, रीच्ड सपोज्ड टू रीच हियर ऑन टाइम, तुम्हें यहाँ समय पर पहुँचना चाहिए था। बच्चों को बड़े की इज्जत करनी चाहिए। चिल्ड्रेन आर सपोज्ड टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। अब कुछ और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब है व्हाट इफ। डू यू नो फ्रेंड्स व्हाट इज द मीन ऑफ व्हाट इफ? इट्स मीन क्या होगा अगर, क्या होगा अगर बारिश हो गई, क्या होगा अगर वह मर गया, क्या होगा अगर वह नहीं आएगी। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम व्हाट इफ का यूज करते हैं। तो व्हाट इफ का हिंदी अर्थ होता है, वैसे तो व्हाट मीन्स क्या होता है और इफ मीन्स यदि होता है। तो क्या यदि नहीं, यहाँ पे इसका इंटेंशन है कि क्या होगा अगर। व्हाट इफ का अर्थ हो गया क्या होगा अगर। कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कि किस तरह के सेंटेंस बनते हैं इस स्ट्रक्चर पे, लेकिन इससे पहले हम स्ट्रक्चर भी जानेंगे। कल्पना करने के लिए अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। यूज टू टॉक अबाउट अ पॉसिबल सिचुएशन एंड इट्स रिजल्ट। स्ट्रक्चर व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। व्हाट इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। इट्स मीन कि कभी भी कल्पना करने के लिए अगर कोई बात कही जा रही हो तो वहाँ पे हम व्हाट इफ का यूज करते हैं कल्पना करने के लिए कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर वैसा होता तो क्या होता। तो अगर ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, इस तरह के सेंटेंस आए तो वहाँ पे हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं व्हाट इफ। क्या यूज करते हैं? व्हाट इफ। फॉर एग्जाम्पल, क्या होगा अगर कल बारिश हो गई। व्हाट इफ इट रेन्स टुमारो। व्हाट इफ इट रेन्स टुमारो, क्या होगा अगर कल बारिश हो गई। अगर तुम परीक्षा में फेल हो गए तो व्हाट इफ यू फेल एग्जाम। व्हाट इफ यू फेल द एग्जाम, क्या होगा अगर तुम परीक्षा में फेल हो गए। अगर मैं ना कहूँ तो, अगर मैं ना कह दूँ तो इफ व्हाट इफ आई से नो, यानी कि अगर मैं ना कह दूँ, मना कर दूँ, यहाँ ना का इंटेंशन है मना करना, अगर मैं मना कर दूँ तो क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब है न्यू स्ट्रक्चर। इट्स मीन कि अब न्यू एडवांस स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाली हूँ जो 3rd नंबर पर है, और वो है गेट कैरिड अवे। गेट कैरिड अवे का अर्थ होता है बहक जाना। बहक जाना के लिए हम गेट
कैरिड अवे का यूज करते हैं। इसको बनाने के लिए भी हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, और किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं गेट कैरिड अवे इसको यूज करने के लिए किस तरह का हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट। गेट आपका आई वी यू दे के साथ रहेगा, ही सी इट नेम के साथ हम एस लगा देते हैं, इसीलिए हमने एस को भी दर्शाया है। कैरिड अवे द बाई या विद, मतलब जिसके साथ या जिसके द्वारा है वो, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रीजन कॉजेस, मतलब कि रीजन बताएंगे। सब्जेक्ट गॉट कैरिड अवे बाय विद ऑब्जेक्ट, पास्ट इवेंट के लिए हम बताते हैं, दर्शाते हैं, गेट का गॉट हो जाएगा। उत्साह में बहक मत जाओ, डोंट गेट कैरिड अवे विद एक्साइटमेंट, यानी कि उत्साह में बहक मत जाओ। वह बहक गया और बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया। ही गॉट कैरिड अवे एंड स्पेंड टू मच। तो इस तरह से सेंटेंस हम बनाते हैं, बाकी आप देख सकते हैं, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब जैसे कि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करती है। एग्जाम्पल, शी ऑलवेज गोज टू एक्स्ट्रा मील टू हेल्प अदर्स। इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सेस्ड, यदि तुम सक्सेस होना चाहते हो, ठीक है, यू मस्ट गो द एक्स्ट्रा मील। अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा मील मतलब अतिरिक्त मेहनत। उसने उसका जन्मदिन खास बनाने के लिए बहुत मेहनत की। ही वेंट द एक्स्ट्रा मील टू मेक हर बर्थडे स्पेशल। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला बिल्ली भाग गई। द मोमेंट आई ओपन द डोर द कैट रन अवे। जैसे ही बारिश शुरू हुई हम घर भागे। द मोमेंट इज स्टार्टेड रेनिंग वी रस्ट होम। जैसे ही उसने मुझे धोखा दिया वह मुस्कुराने लगा। द मोमेंट ही शॉ मी ही स्टार्टेड स्माइलिंग। तो ये थे आज के 5 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक्स।